1983 वर्ल्ड चैंपियन टीम हमारे साथ। स्वागत है आप सबका। और साथ में आप देख सकते हैं कौन, कपिल पाजी खुद हमारे साथ। लेकिन एक थोड़ा सा अलग रूप यहां पर दिखाई दे रहा है कि थोड़े से बदल गए हैं कपिल पाजी। और जहां पर कपिल पाजी बड़े शांत दिख रहे थे, वहां पे इस वक्त बड़े जोश और जुनून से लबरेज नजर आ रहे हैं। रणवीर, स्वागत है आपका। और आप सबका भी स्वागत है ड्रेसिंग रूम में। जोरदार तालियों के साथ जरा स्वागत किया जाए, क्योंकि ये फिल्म हम सबको इतना मोटिवेट करने वाली है कि एक बात तो तय है कि आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक क्रिकेटर मिलने वाले हैं। और इस फिल्म ने यह दिखाया कि अगर 1983 नहीं होता तो वाकई में शायद 2021 भी नहीं होता, शायद सचिन तेंदुलकर भी नहीं होता, शायद माही और विराट कोहली जैसा खिलाड़ी भी हमें देखने को नहीं मिलता, और हिंदुस्तान की इतनी मजबूत क्रिकेट टीम भी नहीं होती। सारा श्रेय जो जाता है 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम को जाता है, जो एक बार फिर हमारे सामने लेकर आए। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आंखों देखी हमने देखा कबीर खान की वजह से। कबीर सर, थैंक यू सो मच इस मूवी के लिए। लेकिन इससे पहले इस बातचीत का सिलसिला शुरू करें रणवीर, मैं चाहूंगा कि हम शायद श्रद्धांजलि दें यशपाल जी को, जिन्होंने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन इस जीत में दिया था। वो हमारे बीच नहीं रहे और वो हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट थे इंडिया टीवी में। तो वो हमेशा एक बात कहा करते थे, मैंने जतिन से भी कहा, जो यशपाल का रोल अदा कर रहे हैं, वो स्टूडियो से निकलते थे तो कहते थे कि राजे, एक ही ख्वाहिश है कि जाने से पहले ना अपनी फिल्म देखकर जाऊं। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस बातचीत के सिलसिले को, इस चैंपियन टीम के जर्नी के बारे में। और साथ में खुद कपिल पाजी हमारे साथ है। कपिल पाजी, ये बताइए कि कितना मुश्किल ये रोल था आपके लिए, और जब ये वर्ल्ड चैंपियन आपने टीम को बनाया है, इसके बाद आपको महसूस कैसा हो रहा है? और एक और खास बात कि पहले डेब्यू में ही टीम के कप्तान बन गए और डेब्यू में पहले टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप भी जिता दिया। हाँ जी, देखो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मुझे ऐसा रोल मिला, जो खुद लिविंग लेजेंड है, जिनको इतना इतना प्यार मिलता है, लव्ड एंड एडमायर्ड अक्रॉस जनरेशंस। मतलब कपिल जी तो आइकॉन है यार क्रिकेट के। आज क्रिकेट हमारे देश में एक रिलीजन जैसा है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया था 83 में। आज देखो पूरे विश्व में इंडिया इज लाइक द हब ऑफ क्रिकेट, और ऐसा हुआ नहीं करता था। इन्होंने जो 83 में किया, और किसी ने बिलीव नहीं किया इन पर कि कौन है, क्यों खेल रहे हो, क्या ही फायदा, किससे जीत कर क्या एक मैच भी नहीं जीतोगे। वहां से लेकर जो इनकी जर्नी रही है पूरी, मतलब गेम बदल दिया और एक पूरे देश का एटीट्यूड बदल दिया इन्होंने। वो खुद भी बिलीव नहीं करते थे कि वो जीत सकते हैं। वेस्ट इंडीज को कौन हराएगा यार, ट्वाइस चैंपियंस, बैक टू बैक टाइटन्स ऑफ द गेम, लेकिन कर दिखाया। और एक आदमी का कन्विक्शन था, वो थे कपिल पाजी। और वन ऑफ माई लाइफ हाईलाइट्स कि मैंने उनका रोल निभाया। 83 का ज़्यादा वीडियो फुटेज नहीं था, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए मैं उनके घर में रहा हूँ 2 हफ्ते, और बेटे की तरह रखा उन्हें। क्रिकेट फील्ड पे आए, मुझे बॉलिंग की ट्रेनिंग दी, बैटिंग की ट्रेनिंग दी, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और इसीलिए मैं कर पाया। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और सबकी नजर थी, देखो यार इतना बड़ा लेजेंडरी रोल कर रहे हो, यू बेटर गेट इट राइट। ये हमें धर्मशाला लेकर गए थे बॉन्डिंग के लिए, कि आप लोग वहाँ एक टीम की तरह रहो, क्रिकेट खेलो सुबह शाम, खाओ साथ में, रीडिंग करो साथ में। और वहाँ हमारी जो बॉन्डिंग हुई ना, तो वो फिल्म में दिखता है एक दूसरे के लिए प्यार। जैसे मैं जतिन से इतना प्यार करता हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं है, मुझे इश्क हो गया इस बंदे से। और ये फिल्म देखकर अगर आपके रोंगटे नहीं खड़े हो गए ना, तो आप बताना वाकई में क्या लाजवाब फिल्म। लेकिन इस बारे में बात करनी होगी। कबीर सर, ये आइडिया आया कब, कैसे 83? क्योंकि रिक्रिएट करना जिसकी फुटेज नहीं है, जैसा कि रणवीर खुद कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम था। ये जर्नी शुरू हुई हमारे प्रोड्यूसर विष्णु इंदूरी, जो हमारे को प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ। आई थिंक अब आज से 9 साल पहले वो गए कपिल सर के पास और उन्होंने बोला कि सर 83 पे तो पिक्चर बननी चाहिए। और कपिल सर ने बोला नहीं अभी तो बहुत, अभी थोड़ा टाइम होने दो, इट्स टू रिसेंट। तो उसके बाद वो आई थिंक 2 साल लगे रहे उनके पीछे। फाइनली उन्होंने कन्विंस किया कपिल सर को, तो कपिल सर ने बोला ठीक है मैं मैसेज छोड़ता हूँ। 1983 ओरिजिनल टीम की आज भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है कॉल्ड चैंपियंस फॉर एवर। उन्होंने चैंपियंस फॉर एवर पे डाला, यार क्या सोचते हो, बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। उस पर एक पोल हुआ और आई थिंक लोगों ने बोला कि चलो कर लेते हैं। वहां से फिर जर्नी शुरू हुई और फिर मटेरियल इकट्ठा हुआ, फिर मेरे पास आया। इस मूवी को हम देखने गए, बड़े खुशकिस्मत थे कि हमें इस मूवी को प्रीमियर देखने को मिला कबीर सर की वजह से। जी, रोए सब हंसे, अच्छा लगा बहुत। दोबारा देखेंगे? दोबारा देखूंगा, बताइए। दोबारा देखूंगा, और दोबारा नहीं शायद तिबारा भी देखूंगा। और ये मैं आपको बता दूं, जियो यार, ये एक ऐसी कल्ट मूवी बनने वाली है जो बहुत जोश और जज्बा देने वाली है। लेकिन रणवीर, ये रोल करना, क्योंकि हमने जब पिक्चर की शुरुआत में देखा,
आंसू निकल रहे थे और गुस्सा भी आ रहा था हमें। हर कोई कह रहा था हिंदुस्तान जीत नहीं सकता। एक छोटा सा बच्चा आता है, वो कहता है कि मैं नहीं आऊंगा मैच देखने के लिए क्योंकि पापा बोलते हैं इंडिया तो कोई जीतता ही नहीं है। वो इमोशन जो था उस बारे में, मतलब इसीलिए तो ये इनका जो अंडरडॉग आर्क है इतना विशाल है। कहाँ से शुरू किया था और वर्ल्ड चैंपियन बन गए यार। मतलब जैसे कि किसी ने कहा हाल ही में, इट वाज जो उन्होंने किया 83 में, इट वाज एन एपिक फिल्म वेटिंग टू बी मेड। और मैं कबीर सर को भी बोलता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं इनके 83 एक्सपीरियंस में, आप लिखने बैठे तो आप लिख नहीं सकते। क्या क्या कैसा ड्रामा, कैसा मतलब इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी एन अमेजिंग। किसी ने सोचा था एक दिन बहुत बढ़िया पिक्चर बनेगी इस स्टोरी के ऊपर, और देखो बन गई। ये एक्सेंट पिक करना कपिल पाजी का कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। वीडियो फुटेज नहीं था। हमारे एडीज कबीर सर की जो टीम है, आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। तो मैंने उनको पूछा, यार मेरे को वीडियो फुटेज दो, मुझे पढ़ाई करनी है, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है। तो मेरे आईपैड पे एक चुट्टू सा फोल्डर आ गया और मैंने कहा इतना ही है? मैंने 3 बार पूछा, इतना ही वीडियो फुटेज है, इतना सा? तो उन्होंने कहा हाँ सर, पूरा ढूंढ रखा है हमने, इतना ही मिला। तो फिर अब वीडियो फुटेज है नहीं तो आदमी कैसे करे कैरेक्टर डेवलपमेंट? तो कबीर सर का आइडिया था कि हम पूछते हैं कपिल सर को, उनसे आके उनके साथ आके थोड़ा टाइम स्पेंड करें। उनका दिल इतना बड़ा है, उन्होंने इनवाइट किया मुझे एज ए हाउस गेस्ट, 2 हफ्ते रखा। वो ऑफिस जाते थे, मैं क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए निकलता था और शाम को बस बातें सुनते थे उनकी। और वहां कहीं ना कहीं मैंने उनका कैरेक्टर ढूंढा। इंपॉर्टेंट ये था कि उनका स्पिरिट, उनका माइंडसेट, वो 83 में उनकी सोच कैसी थी, पहले वो पकड़ो। ये तो सब ऊपर वाली बातें, वो एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, ये तो लाजमी है, ये तो आपको करना ही है। क्या ये जब शुरू हुई और ये जो पूरा सफर खत्म हुआ रणवीर, तो आपको एहसास हुआ कि हिंदुस्तान क्या था और क्या बन गया? वो आपने क्या किया हिंदुस्तान के लिए? आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कपिल पाजी? यार हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हमारे झोले में आ गई है। कबीर सर में अक्सर बात करते हैं, साके भी बोलता है यार हमारे साथ कैसे हो गया ये पिक्चर हमेशा बननी थी, अब मैं कैसे आ गया कपिल देव के रोल में, ये कैसे आ गए डायरेक्टर, ये कैसे बन गए जिमी सर। मतलब ऊपर वाला मेहरबान है यार कि हमें मौका मिला कि ये कहानी ऐसी है हमारे, आई वुड से नॉट जस्ट इन आवर स्पोर्टिंग हिस्ट्री, खेल को लेकर ही नहीं, हमारे पूरे देश के लिए इतना ग्लोरियस चैप्टर है। एंड हमेशा के लिए इसको एक पिक्चर इस पर बननी ही थी, ऐसी कहानी को सेलिब्रेट सिनेमा में करना ही था। एंड वी आर जस्ट लकी दैट वी गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। खासकर यहाँ पर मैं बात करूंगा जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, यहाँ पर शुरू करूंगा आपके, जिनसे आपको बहुत प्यार है, कि आपने इस वर्ल्ड कप में जब आपका सफर शुरू हुआ, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे आपके, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले मैच में ही आपने मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता, जिस तरीके की बैटिंग स्किल्स, इनको सीखने में आपको कुछ वक्त लगा या क्योंकि क्रिकेट आप खुद भी खेलते थे बहुत? मुझे बल्लू सर वैसे तो अय्याश बैट्समैन बुलाते थे क्योंकि मुझे ट्रेनिंग, मतलब मेरे पास जितनी भी फुटेज, जैसा कि रणवीर ने बताया, अभी फुटेज उतनी ही है, तो उसमें जितना भी फुटेज है वो ही है कि यशपाल शर्मा बॉल मारे ही जा रहे हैं, सब ग्राउंड के बाहर है। तो मैं ऐसे सोचता था मारना ही है बस। फिर उन्होंने बताया कि नहीं भाई, बैट क्लोज होना चाहिए, इतना लिफ्ट होना चाहिए। मेरा बैट बाहर से आता था, तो वो सब टेक्निक पे काम करते करते, मतलब कई बार इतनी बुरी तरह से बॉल लग चुकी है। हाँ सर, यही मैं बताने वाला था। साके बताओ धर्मशाला में क्या हुआ था? फाइनल में तो धक्का हुआ, देखो फाइनल में तो और वो रोकता रहा, यश रुक। हाँ, शैंपेन पहले खोल दी थी आपने एक, मद्दी पाने वाला खुल गई मेरे से पहले। हमेशा ये बंदा खोलता था हमेशा और मैंने उस दिन खोलने की कोशिश कर रहा था, बाद में खोलने थी, खुल गई। पर सर वो सीन भी कैसे हुआ था ना? हाँ, वो सीन अजीब है। तो उसमें सीन था कि ये पहली, उनको मालूम है कि क्योंकि संदीप पाटिल और कपिल देव पिच पे थे, 3-4 रन थे, तो उनको पता जीतना तो है ही। तो वो चेयर कर रहे हैं और वो अचानक खुल जाती है, जैसे ही वो आउट होते हैं वो खुल जाती है। तो द होल टीम लुक्स एट हिम। तो वो सीन हमें करना था, तो मैंने प्रोडक्शन को बोल दिया था यार 4-5 बॉटल ले आना कि पता नहीं कुछ हो जाए वो। तो उस दिन पता नहीं वो शैंपेन बॉटल को क्या हो रहा था कि मतलब वो उसको हम छूते थे और वो खुल जाती थी। जो मतलब एक्शन बोलते पहले पटाख, ज्यादा कुछ एनर्जी आ गई थी, बच गई 1 बोतल। वो 1 बोतल ने कसम खा ली कि मैं खुलूंगा ही नहीं।
तो वो 10 टेक हो गए, हिला हिला के, मतलब वो वो बॉटल नहीं खुली। मैं बड़ी कोशिश करता रहा, फिर आखिरकार फिर हुआ एक। अच्छा, लेकिन कपिल पाजी का वो वाला जो आपका डायलॉग है, वी कम हियर टू वो तो चिपक गया यार। हाँ, ट्रेलर में ये एक डायलॉग चिपक गया। NFT बनने वाला है उसका। चलो जय झूलेलाल माला माल। वो डायलॉग एक बार रणवीर साहब सुनना चाहेंगे। यार मैं किसी से मिला, उन्होंने कहा हम लोग हमारे ऑफिस के ऑफ साइट पे गए थे और ऑफिस के ऑफ साइट पे वो चलो यार मीटिंग कर लेते हैं, ये वो What else we here for? वो What else we here for वो बन गया। सब लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं, इंटरव्यू शुरू करते हैं। What else we here for? तो ये तो चिपक गया मियां, चिपक गया रियली। I say before we here to win। और हमने ये कमाल कर भी दिखाया, लेकिन कई सारी ऐसी बातें, ड्रेसिंग रूम की जो बातें थी उसमें क्या इतने जो जबरदस्त कैरेक्टर्स थे आपके, एमी और हार्डी, ये इनसे कुछ। यही तो खास बात है इस ऑनसॉम की, और यही खास बात है इस टीम की कि एक एक कैरेक्टर्स कितने थे और एक सबका यूनिक कैरेक्टर। और हाँ, हमारे एमी पा तो मतलब एमी पा कुछ वो थीम सॉन्ग है, वो वाला गाना, हाँ वो सुनना चाहेंगे। और सब हम ਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਂਗ ਦਾ ਲੈ ਲਾ ਨਾਪ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਫ਼ ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਫਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਨੇ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਡੱਕਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀ ਤਪ ਤਪ ਬਣ ਜਾਏ ਭਾਫ ਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ वांग दा लैला नाप। थैंक यू। जबरदस्त। आड़ी पाजी, ड्रेसिंग रूम के एक और मैं गाना सुना देता हूँ, उससे पहले एक चीज़ बोलने लगा था। जब हमने स्क्रीनिंग हुई थी फिल्म की, हमने 11 तारीख को फिल्म देखी है हमने, तो ये बोल रहे थे कि किसी के साथ बहुत सारा प्यार है। तो गॉड, मेरी साकिब से बात हुई रात को, एंड वी वर लिटरली क्राइंग। सुबह 6 बजे थे, वी वर लिटरली क्राइंग। एंड ही वाज सेइंग कि ये जो 15 बंदे हैं ना, ये अब जैसे हम फिल्म में दिख रहे हैं, जैसे हमारी बॉन्डिंग है पूरी लाइफ के लिए, हम किसी के लिए भी जान भी दे सकते हैं, ऐसी बॉन्डिंग है हमारी जी। तो बाकी मैं आपको सुना हाँ जी, गाना। ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੀ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਉਹ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕੱਜਲ ਪਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ तेरे तक के गोरीए नैन चन्न दी कुड़ी बदलां दी भैन सर तेनू बिजली बिजली कहन। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन एक पारी के बारे में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी और वो गेम चेंजर बनी, वो टीम इंडिया के लिए यू टर्न था वहां पर, और वो थी कपिल पाजी की 175 रनों की नाबाद पारी। बिल्कुल। और उस पारी के बारे में रणवीर, जब आपने वो पारी, क्योंकि आपने कहा कि बहुत कुछ कम था, आप लोगों के पास मटेरियल नहीं था, लेकिन उस पारी को खेलना और उस पारी के बारे में जानना, उस एक्सपीरियंस को शेयर करें प्लीज। यार मैं कैसे बताऊं वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको पता ही है कि बीबीसी स्ट्राइक पर थी, वो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई, सिर्फ रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन किसी ने देखी, जो वहां थे उस दिन सिर्फ उन्होंने देखी है, कोई वीडियो नहीं है, मुश्किल से ही ये फोटो है। तो पहली बार 175 नॉट आउट, जो क्रिकेट जगत में मानी जाती है कि आप कितने भी 100 साल बाद भी दिस विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स, दैट द टेस्ट रिकॉर्ड था, कभी देखी नहीं किसी ने, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है, पहली बार आपको 83 में दिखेगी। IMAX 3D जो चाहिए आपको देख लो, लूट लो। और क्या एक्सपीरियंस था, सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए। जैसे इनको मौका मिला चीका सर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, इनको मौका मिला मदीपा के साथ, इनको मौका मिला बलविंदर संधू, तो उनका कंट्रीब्यूशन हमारी फिल्म में जो है वो तो इट्स इनवैल्यूएबल। हम लोग चाह के भी नहीं बयां कर सकते कि उनका क्या ही कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रॉम द
फर्स्ट डे टू द लास्ट डे। आपके वाइफ का रोल प्ले किया, रोमी मैम का रोल प्ले किया दीपिका मैम ने, तो क्या वो फिल्म स्टार की वाइफ के बाद जब क्रिकेटर की वाइफ बनी तो घर में माहौल तो नहीं बदल गया? हमने रोमी मैम को बहुत जानते हैं, स्ट्रिक्ट है वैसे वो। जी उन्होंने, रोमी जी बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत ही वार्म है, बहुत स्वीट है, बहुत लवली है, जैसे कि मेरी वाइफ है मेरे साथ। इसमें हंसने की क्या बात है यार? क्यों हंस रहे हो यार? तो उन्होंने अपने घर में देखा है बहुत क्लोजली, क्योंकि प्रकाश पाडुकोण साहब वर्ल्ड चैंपियन खुद रहे हैं, लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो उनकी मम्मी जी का जो सपोर्ट था, जो कंट्रीब्यूशन था, द विंड बीनीथ हिज विंग्स, वो जो कर पाए इसलिए कर पाए क्योंकि उनको उज्ज्वला मैम का सपोर्ट था। तो उन्होंने ये बीट्स, ये डायनामिक, ये इमोशनल जो डायनामिक रहता है एक स्पोर्ट्समैन की वाइफ और स्पोर्ट्समैन के बीच, उन्होंने फर्स्ट हैंड अपने घर में देखा। शी इज ग्रोन अप विद दैट, सो शी न्यू इट ऑल टू वेल। जब कबीर सर ने पहले मुझे, हम जुहू में गैलेंट ग्राउंड पे थे, जब उन्होंने आइडिया बताया कि यार ऐसा करते हैं, दीपिका के पास जाते हैं, मैंने कहा यार ये तो मतलब मास्टर स्ट्रोक है। और ये एक मास्टर स्ट्रोक था, उन्होंने कुछ 20-25 खेल लिए हैं और वो सब है हमारी फिल्म। लगातार बड़ी गंभीर बातें चल रही हैं, वर्ल्ड कप 1983 की बातें चल रही हैं, कैसे हम चैंपियन बने, कहां से ये स्टोरी आई, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें थी जो बड़ी मजेदार थी। इस पिक्चर के बनाने के, इस फिल्म के बनाने के दौरान ऐसी कई ऐसे बातें, ऐसे वाकये होंगे जो मैं चाहूंगा कि हमारे जो खिलाड़ी है, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल जो बना हुआ है, जबरदस्त ड्रेसिंग रूम का माहौल, जिसका मैं भी खूब लुत्फ उठा रहा हूं क्योंकि मुझे भी मौका नहीं मिला ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनने का। लेकिन यहाँ पे हमें पहले ही मालूम है हार्डी संधू वैसे इंडिया अंडर 19 के ड्रेसिंग रूम के हिस्सा बन चुके हैं, उसके बाद 83 के भी। लेकिन पहले में डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं कबीर जी। कबीर जी, कुछ ऐसे वाकये जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे इस मूवी के बनाने के दौरान? हम लोग शूट कर रहे थे वो सीन जिसमें कि कपिल देव को वर्ल्ड कप दिया जाता है लॉर्ड्स के बैल्कनी पे, बिल्कुल उसी स्पॉट पे जहां पे कपिल देव ने 1983 में वो कप उठाया था। जैसे ही सेट किया तो मैं मुड़ के देखा तो वहां से क्लाइव लॉयड साहब, वेस्ट इंडीज के कैप्टन, आके मेरे साथ बैठ गए। तब वो एक प्रेशर, मैं उनको बोल रहा हूँ कि सर आप थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, तो बड़े स्ट्रेट फेस की तरफ के साथ मेरी तरफ देख के कहते हैं, यू वांट टू सी मी सीइंग द वर्ल्ड कप बीइंग गिवन अवे फॉर द सेकंड टाइम। सो ही सेड दैट। और फिर मैं आई वाज अबाउट टू कॉल एक्शन और दो लोग आए वाइट ग्लव्स के साथ, एक ट्रॉली थी उनके पास और एक वेलवेट का कपड़े से कुछ ढका हुआ था, और उन्होंने वो वेलवेट कपड़ा हटाया और वो असली वर्ल्ड कप 1983 का वो म्यूजियम से निकाल के लाया था और उन्होंने मुझे हाथ में दिया, वी वुड लाइक यू टू शूट विद दिस कप, एंड आई जस्ट पिक दैट कप, गेव इट टू रणवीर, एंड हमने वो सीन किया। और ऐसे मैंने कट बोला, आई थिंक स्पॉन्टेनियसली सब रोने लगे। जितने लोग हैं यहाँ, सबके आंखों में आंसू आ गए, मेरे आंखों में आंसू आ गए, एंड वी ऑल वेंट इनटू। दैट इज वेरी डिफिकल्ट, कबीर सर को आंसू दिलाना इज वेरी डिफिकल्ट। बड़े सख्त MS धोनी होता है ना कि कभी नहीं दिखाता अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, दैट्स कबीर सर, ही नेवर शोड। बट दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस। आल्सो वो ना हमारे शूटिंग के टुवर्ड्स द एंड था, तो एक जर्नी हो चुकी थी, हम खेल चुके थे, मैचेस कर चुके थे, क्रिकेट खेल चुके थे, तो ऑलमोस्ट जैसे कपिल देव ने वो वर्ल्ड कप उठाया था, हमारे लिए भी इट वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म, सो इट वाज लाइक हमें वो वर्ल्ड कप मिल रहा है, तो आई थिंक इट वाज अ ओवरवेलमिंग मोमेंट फॉर अस। ये तो वाकई में ऐसा मोमेंट था, जब आप इस मूवी को देखेंगे ना तब आपको पता पड़ेगा। मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि एक प्रीमियर मुझे देखने को मिला, और मैं वाकई में बता रहा हूं, जितने भी यहाँ पर मेरे जज्बात थे, गुस्सा, कहीं रोना आ रहा था, तो हर जो फीलिंग थी ट्रिगर कर दी इस मूवी ने। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ हमारे खास जो आपने जो परफॉर्मेंस किया, मैं बात करूंगा आपसे यशपाल जी, जो हमारे टीम के, क्या जबरदस्त प्रदर्शन आपका पूरे उसमें रहा। कोई ऐसा वाकया जो आपके याद रहा, जैसे कि कबीर सर ने सुनाया हमें? मुझे तो अभी फिलहाल वही याद आ रहा है, जब धर्मशाला में हम लोग प्रैक्टिस सेशन में थे और यशपाल सर आए थे और उनसे मुलाकात हुई, तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन इसमें था कि मैं उन्हें ऑब्जर्व कर लूं अच्छे से, क्योंकि सब एक एक करके क्रिकेटर्स आ रहे थे और सब अपने अपने जो पात्र जो निभा रहे हैं उनसे मिल रहे थे। फिर अगले दिन जब मैं उनके साथ प्रैक्टिस सेशन में गया, वहाँ पे उन्होंने मुझे पूरी टेक्निक समझाई कि मैं कैसे बैट पकड़ता हूँ, क्या बॉडी लैंग्वेज है, बॉलर को किस तरह से टैकल करना है, क्या करना है। तो वो इस तरह से ट्रेनिंग दे रहे थे जैसे कि मैं सच में क्रिकेटर बनने वाला हूँ या मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और वो जो पूरा जज्बा था सभी क्रिकेटर्स का हमको लेके, या हमारे कोच बलविंदर सिंह संधू साहब का, हम तो मजाक भी करते थे कि सर आप क्या हमारे को IPL खिलाने के मूड में है क्या,
इस तरह से ट्रेनिंग हो रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा शरारती कौन थे इस ड्रेसिंग रूम के, कबीर सर? वो ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो फिर उनकी शरारत की बात करते हैं हम। जो सबसे तेज ताली बजा रहे हैं ये वही थे। और किरी भाई और इनका एक बहुत अच्छा एक टैलेंट है कि आप सेट पे आप कुछ भी रख दीजिए, पतली सी चीज, ये लाइटिंग रॉड है, ये कैमरे से वहां जाके छुप जाते हैं। बहुत एक यूनिक इनका टैलेंट है, इनको बुला के लाना पड़ता है, आ जाओ यार हमारी फिल्म में दिखा दो शक्ल। लेकिन यहाँ पे ना हमारे साथ बैठे हैं पाजी भी बैठे हैं, और एमी पाजी आपने तो, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि सबसे मुश्किल मोमेंट कौन सा था वर्ल्ड कप के बीच में? वो एंगेजमेंट टूटना आपकी, उसके बाद तो इमोशन ही बदल गए थे, या फिर मतलब गॉर्डन ग्रीनिच को आउट करना? सर वो भी बहुत बड़ी बात थी सर, दोनों चीज़ें बहुत बड़ी थी। और शूट के बाद मतलब सबसे मुश्किल यही होता था सर, टाइम पे पहुंचना। तो बेसिकली सबसे ऐसा पहले दिन मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग पहले दिन जब हम वहाँ पे थे धर्मशाला में, तो सर मतलब 8:30 निकलनी है बस, 9 बजे निकलनी है, चलो ठीक है जी, आगे नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उसके बाद ना मेरी कुछ चीज़ छूट गई, मैं पन्ना लेने जा रहा था ऊपर जो सर पे बांधना है छोटे वाला, मैं ऊपर गया और वापस आया हूँ, बस नहीं है वहाँ पे। छूट गए यार, मैं इतना भी मेन नहीं हूँ, छोड़ गए ना। तो अभी ग्राउंड में जाना भी मेरे बिना कैसे चल जाएगा काम, कोई नया बंदा तो नहीं ढूंढ लिया उन्होंने। मैं जल्दी गाड़ी उठाई, जो लकीली मेरे पास थी गाड़ी वहाँ पे, बिकॉज धर्मशाला में मेरे को पता ही नहीं था टैक्सी कहाँ से मिलेगी, तो मतलब लकीली मैं यहाँ पंजाब से लेके गया हुआ था, गाड़ी थी भी सिर्फ मेरे पास ही, क्योंकि बाकी सारे मुंबई से थे, हार्डी वीरा भी मतलब शायद बस में गया था। तो गाड़ी उठाई, मैं इनसे पहले पहुंच गया वहाँ पे। तो मैं चलो पहुंचा वहाँ पे, मेरे को आधा बड़ी गाली बड़ी पड़ेगी, जाएंगे कुछ होगा, किसी ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। मैं कहा ईजी है माहौल, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कल 5 मिनट फिर लेट हुआ तो फिर छोड़ेंगे। सो उसके बाद मैं सर लेट नहीं हुआ, चाहे आधा घंटा सोया हूँ रात को, चाहे घंटा। लंदन से कहीं से मतलब बर्मिंघम में हूँ, लंदन में हूँ सर, पहुँच जाता था शूट से पहले। और ये था सर मतलब रेडी होने के लिए 2 या 3 मिनट लगते थे। ये जो महाशय हैं इनको सर 2-2 घंटे, ये हो गया 2 बंदे और, तो मतलब इनके बाल कर्ल होते थे रोज सुबह। ये 6 बजे पहुंचते थे वहाँ पे, 5:15 5:30 का कॉल टाइम होता था, तब ये रेडी हो रहे हैं, हम बैठे 5 मिनट पहले आए, पटका बांधा, चले सीधा। और मेकअप भी हमारा 2 दिन हुआ। उसके बाद कबीर सर ने बोला भी कोई मेकअप नहीं करेगा, नेचुरल चलेगा। मगा चलो सॉर्टेड हो गया, ये तो मसला ही कोई नहीं है। सो उसके बाद सर फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, फिर एक बार पेस बन गई, फिर कोई टेंशन तो बस भी नहीं छूटी और कब भी नहीं छूटा आपसे? हाँ, दोनों चीजें पकड़ सर। ली एक आपने और जब उसके बाद। सर ने बात बोली है, वो कब हमें मतलब बाद में पता चला सबको। अगर पता होता तो हम माइट भी फोड़ भी देते फोटो के चक्कर में। हमें बताया नहीं उन्होंने भी ओरिजिनल है, बाद में बताया ओरिजिनल है, तो नहीं तो मतलब ले भाग जाता कोई ना कोई ले। लेकिन मदीपा से बात करनी पड़ेगी। मदीपा वाली पंजाबी सीखी आपने, जो बोलते हैं वो 1-2 शब्द, जैसे वो खासकर बोलते हैं खिलर गई, टीम खिलर गई, वो उनके पंजाबी वर्ड गए नहीं आज भी। वो हम बहुत साल एक साथ काम किया हमने एक साथ, तो उनसे आप हिंदी में बात करने की कोशिश करो, उनकी पंजाबी ऑटोमेटिकली निकलती है। तो वो मेरे वैसे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोच थे मेरे। जी हाँ। तो मैं तब से मेरे को पता है कैसे बात करते थे। अच्छा, बीच में टोक रहा हूँ, आपको बता दें कि ये खुद अंडर 19 प्लेयर हैं, और आप खुद ही बता दें किन किन के साथ आप खेले थे अंडर 19, जिस साल आप खेले 2005 में। जिस साल मैं खेला था, देन राइडू वाज कैप्टन। We were playing against England under 19. Raidu was captain. Shikhar was my roommate. Then Chiteshwar Pujara was there in the team. Robin Uthappa was there in the team. Abhi Ravindra Jadeja was there in the team. So mostly जितने अभी players खेल रहे हैं 6-7 players तभी थे उस टीम में। तो मदीपा के बारे में बात हो रही थी। सबसे इंटरेस्टिंग ऐसा कौन सा मौका था आपके लिए जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, जो हमने मूवी में नहीं देखा? वो तो अच्छा, वो आपने एक तो बार बार बोल रहे थे कि मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, वो पंजाबी घुसा नहीं मारा, तमिलनाडु का मैप बिगड़ जाना था उसमें। तो बेसिकली क्या है, वो जो डायलॉग था सर, जो मुझे याद है, मुझे लगता है वो लिखा नहीं हुआ था वो डायलॉग, वो हमने तभी इम्प्रोवाइज करा था। तो एज अ फास्ट बॉलर, मैं भी फास्ट बॉलर था ना, तो मेरे को पता फास्ट बॉलर कैसे बात करता है। अगर कोई आगे ऐसे मारेगा तो मैं ही बोलूंगा सर पे मार दूंगा तेरे बॉल। तो वो वाला तब ऐसे निकला। बट इट वॉज एन ऑनर टू प्ले मदीपा। एंड बाकी सर ने जो फिल्म बनाई है, एंड इट इज जस्ट, आपने तो देखी है व्हाट फिल्म, एंड अमेजिंग फिल्म, बहुत कमाल, मजा आ गया। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद मैदान में, और उस पहले भी मैं बता चुका हूँ इस शो में कि उस वर्ल्ड कप की कमेंट्री मैंने पूरी सुनी थी, मैच देखा नहीं था, लेकिन ये मैच कबीर सर ने हम सबको दिखाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले समय में सब, ये पिक्चर जो है, ये मूवी जो है, सबको मोटिवेट करने वाली है। बिल्कुल। और एक और यहाँ पर हमारे चीका भाई भी बैठे हुए हैं, कुछ अपने अंदाज में, चीका भाई के अंदाज में, थोड़ा नाक का वो वाला, वो कितना टाइम लगा आपको वो एक्सप्रेशन पकड़ने में? Every time before the shot, so I used to see his videos.
so that twitching, and he gave me a lot of. प्लीज एक बार करके दिखाओ वो आंख वाला. What he has done is tremendous. in this. Amazing, exactly. Can you do the nose thing एक बार ऐसे वाला? मुझे टुकु टुकु खेलने नहीं आता है. मैं सर पे मार देनी बॉल. सर पे मार देनी बॉल. सही बात है. अच्छा, अब आते हैं जिमी पाजी के पास. उसके बाद हम चलेंगे हमारे दाहिने तरफ. और जो आपने पिक किया जिमी पाजी को, अमेजिंग. जिस तरीके से वो धीरे से दौड़ते थे ऐसे करके लहराते हुए, वो लहराते हुए दौड़ना बड़ा मुश्किल काम है. मतलब वो ना दौड़ना मतलब चैलेंज है कि दौड़ना कैसे नहीं है, वो कैसे मतलब पकड़ा कैसे उसको. वो जिमी पाजी का एक तो वाकई में बड़ा लेजी एलिगेंस का मतलब वो थे, अल्टीमेट लेजी एलिगेंस थे वो. ये ऐसी फिल्म थी भाई कि मतलब ये एक टीम की फिल्म थी. सो एक भी बंदा लो नहीं हो सकता था. सो वॉचिंग वीडियोज आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं जिमी सर के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर सका. मैंने उनका बहुत दिमाग खाया. मैंने एक फिल्म की थी आज से 4 साल पहले, डिशुम. आई हैड द फॉर्च्यून, जिसमें वो मेरे कोच बने थे. तो मैं 5 साल पहले उनसे 83 वर्ल्ड कप की बातें कर रहा था. तो जब मैं उन्हें मिला, मैंने कहा सर ये मैं 5 साल से प्रेप कर रहा हूँ इस रोल के लिए. मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बड़ा जबरदस्त एक वाकया हुआ. आप बल्लू पाजी आपको बॉलिंग सिखाते रहे 2 महीने तक, और मालूम चला महेंद्र अमरनाथ नहीं किसी और के एक्शन कर रहे थे आप. सर क्या होता था, तो बल्लू सर मेन कोच थे. बल्लू सर टीम के मेन कोच थे. अब उनके हिसाब से जो जैसा खेलता था उन्होंने सबको सिखा दिया. उनके नजरिए से था. बट कबीर सर ने क्या किया, हर हफ्ते एक एक्स क्रिकेटर को बुलाया. कभी यशपाल सर आए, कभी जिमी सर आए, कभी सुनील गावस्कर आए, कीर्ति आजाद आए. तो वो सब आए और बोले मैं तो ऐसे नहीं खेलता था बल्लू, ये क्या करा रहे तू. तो उसमें हम ही कंफ्यूज रहते थे कि करना क्या है. बट आफ्टर एट द एंड ऑफ इट आई थिंक सब कुछ अच्छी तरह मैनेज हो गया. लेकिन एक शख्स है जो बड़े इंपॉर्टेंट थे इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान. कंट्रीब्यूशन कम था, लेकिन वो जैसे महेंद्र सिंह धोनी होते हैं ना, मेंटोर की तरह होते हैं, एक बड़े भाई की तरह. तो वो वाला रोल था उनका. और वो रोल था सुनील गावस्कर का, जो कबीर सर के साथ बैठे हुए हैं. रन्स नहीं थे, लेकिन आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था. तो इस मूवी मेकिंग के दौरान, इस दौरान आपको कब एहसास हुआ कि आपका रोल, मतलब इसमें इस रोल की अहमियत क्या है इस मूवी में? जी, वो तो जो क्रिकेटर मैं प्ले कर रहा था, वो नाम सुन के ही मुझे अहमियत समझ में आ गई थी, स्क्रिप्ट्स पढ़े बिना. कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं इतने आइकॉनिक, इतने लेजेंडरी, जिन्होंने इतनी हार और जीत देखी होती है कि एक मैच्योरिटी रहती है उनमें जो लानी ज़रूरी थी. और एक बहुत एक प्रेशर था इनको प्ले करने का. पर जैसे कि साकिब पहले बोल रहे थे कि जब सुनील गावस्कर असली में नेट्स पर आए, हमारे सेट पर आए, तो जिस ग्रेस के साथ, जिस ईज के साथ उन्होंने मोटिवेट किया और एक्सेप्ट किया हमें, दैट रियली हेल्प्ड अस प्ले द पार्ट. जब मैं बैठ रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट टीम ही बनाई जा रही थी. और भाई मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आई प्लेड क्रिकेट. तो जैसे हम लोग वहाँ थे, इट वाज जस्ट अ क्रिकेट टीम. असली में इट वाज, वी वर बंच ऑफ क्रिकेटर्स प्लेइंग देयर जब हम पहुंचे थे. बिकॉज जो कैंप सर हमने करे हैं बॉम्बे एंड धर्मशाला, इट मेड अस क्रिकेटर्स एक्चुअली. मैं तो चलो था ही क्रिकेटर, बाकी सारे इट वाज अ टीम, क्रिकेट टीम. हमने देखा है कि जब खेलों की मूवीज बनती है तो वहां पर हम थोड़े से चूक जाते हैं, लेकिन इस मूवी को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में ये एक अलग लेवल पर ये मूवी बनी है. चलिए हम बाएं से आप दाईं तरफ चलते हैं. रवि शास्त्री, लगते भी रवि शास्त्री जैसे हो, और बड़ा जबरदस्त आपने कास्ट किया है कबीर सर, मानना पड़ेगा. आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट इन दिस जर्नी क्या था आपके लिए? सर जो मोमेंट्स सब ने बोले हैं, स्पेशली द कप मोमेंट, क्योंकि आप फिल्मों के पार्ट होते हो और आप सीन कर रहे हो, आप यूज्ड टू हो जाते हो कि आप अच्छा ये फिल्म है, मैं रोज शूट करने जा रहा हूँ. लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट था जब हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ स्पेशल हो रहा है, ये डिफरेंट है. बिकॉज आप रियल ट्रॉफी वहीं पे हो, एक्चुअल लेजेंड्स, जैसे सर ने बोला कि क्लाइव लॉयड वहाँ पे थे. क्लाइव लॉयड आए और मुझसे मिले, किसी ने इंट्रोड्यूस कराया कि ही इज प्लेइंग रवि शास्त्री. Good luck, man. I mean, just the aura of all these legends. So वहाँ पे मेरे को लगा कि ये कुछ स्पेशल हो रहा है. ये एक रेगुलर फिल्म नहीं है, एक रेगुलर शूट नहीं है. तो यहाँ पर संदीप पाटिल अपने फादर का किरदार निभा रहे थे, तो वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, अपने डैड का रोल करना. तो इस चैलेंज से कैसे आप एक तो निपटे, और दूसरी चीज आपके लिए ऐसा मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था इस मूवी में, अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंसेस? तो जो संदीप जी पाटिल सर के थे वो तो थे ही, इन चिराग के लिए क्या था इसमें? पहली बात तो जब कबीर सर ने कहा कि ये फिल्म करनी है, मुझे लगा कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं कभी क्रिकेट खेला नहीं हूँ.
ना मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है। नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है? बचपन से नहीं है और मैं कभी खेला भी नहीं हूँ। मतलब पहले दिन मैं जब अभी पिताजी क्रिकेटर है इसलिए खेलने गया तो पिताजी ने बोला कि तू जिंदगी में नहीं खेलेगा, कुछ और कर ले। तो वो मेरा पहला और आखिरी दिन था। वो टैलेंट उन्होंने पहचान लिया। हाँ, वो उन्होंने पहचान लिया। हाँ। तो मुझे याद है मैंने जब ऑडिशन दिया था और ऑडिशन में मुझे क्रिकेट खेलने को ही बोला। मैं कुछ 10 साल के बाद हाथ में बैट लिया था और पहले ही बॉल पे आउट हो गया। तो घर पे मैं आया, पिताजी ने पूछा कि कैसा रहा, मैं बोला गई फिल्म, नहीं मिलने वाली। और फिर 2 महीना इनके साइड से कोई फोन ही नहीं आया। तो मुझे लगा किसी ने किसी और टीम से ड्रॉप हो गया। टीम से ड्रॉप हो गया। फिर 2 महीने बाद कबीर सर का फ़ोन आया और फिर वहाँ से पूरा प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट था, 8 महीने लगे उनके शॉट्स एटलीस्ट वो स्टाइल आने में और वो जिस तरह से वो नी पे जाके शॉट्स मारते हैं। दिन में 4-4 घंटे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। 2 घंटा मैं ये टीम के साथ प्रैक्टिस करता था, फिर 2 घंटा मैं शाम को जाके मेरी पर्सनल प्रैक्टिस करता था। तो धीरे धीरे आ गया। तो डैड खुश है फाइनली जब मूवी देखी? अभी उन्होंने देखी नहीं है। हाँ। लेकिन वो अच्छा, टीम ने अभी तक नहीं देखी? बोला है कि हम सारी टीम जब तक एक साथ नहीं बैठेगी हम पिक्चर देखेंगे। क्या बात है, सारे ड्रेसिंग रूम एक साथ देखेगा यहाँ पर। तो अभी पता चलेगा कि फिर भी वो जब पहला जो लुक आया तो उन्होंने कहा कि ये नकली असली लग रहा है। लेकिन पता नहीं क्या फिल्म में क्या किया है, पता नहीं। और भी बात करेंगे इस बारे में। एक थे बिहार नरेश हमारे, कीर्ति भाई, कैसा रहा आपका वर्ल्ड कप? ठीक रहा, जीत गए? बढ़िया रहा। हाँ। लेकिन सबसे पहले उन्होंने टोक दिया था मुझे। क्या टोक दिए? कि मैं बिल्कुल ऐसे बात नहीं करता। अच्छा। उल्टा डांट दिया। हाँ, वो लेकिन कि अपने बल्लू को गाँव जाते हैं तो वहाँ पर हम मतलब मैथिली बोलते हैं। हाँ, मैथिली बोलते हैं। मीठी है। मेरी हिंदी साफ है, मैं दिल्ली का हूँ, अंग्रेजी साफ है मेरी। तो मेरे बल्लू ने क्या बोल दिया तुम्हें? ये एक लाइन थी, बौथमवा का विकेट मिल गया। तो बोले उनसे पूछो कैसे बोले। सर बौथमवा बोल दूं क्या? बोले बिल्कुल नहीं, खबरदार। तो डांट वाट लगा दी। पर मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है सच्ची ये फिल्म करना। जैसा इन सब ने कहा, जितना मैं सबसे सहमत हूँ और उससे भी ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कबीर सर से मुलाकात। और सच कहूँ तो मेरे लिए तो बहुत से लोग एक कॉन्सेप्ट थे कि अच्छा कबीर सर एक स्टार डायरेक्टर हैं, कीर्ति आजाद एक स्टार क्रिकेटर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, पूरे लोग और इतने सभी बड़े बड़े सब एक्सपीरियंस एक्टर्स, रणवीर, सब लोग। तो फिर इनसे रूबरू होना और फिर जाना, ये तो इंसान जैसे ही है सब। इनको भी मस्ती करते हैं, हंसते हैं और मेहनत से ही पा पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत किस्मत के धनी हैं, बहुत मेहनती। जर्नी मेरी जो है, जैसे चिराग ने बोला, कुछ सिमिलर है। अगर संक्षेप में बताऊं तो सबसे पहले तो जब मैं आया था मुंबई में 2017 के अंत की, मतलब हाँ दिसंबर के आसपास की बात है। और ये कास्टिंग ऑफिस में मैं गया मुकेश छाबड़ा के, मैंने बोला कि मैं आया हूँ मुंबई और ऐसा ऐसा पूना इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया हूँ और कुछ है चल रहा है बताइए। तो उनके जो असिस्टेंट थे वो बैठे थे कमरे में और चारों तरफ दीवार पे A3 साइज सारे 13 प्लेयर्स के लगे हुए थे। तो बोल रहे दिनकर तू देख यार, तू किसके जैसा लगता है, तू बता। और मैंने कहा मैं किसके जैसा दिखता हूँ? पता नहीं, मेरे बचपन में एक बार नई नई दाढ़ी आई थी तो बोला था अरे संदीप पाटिल। मैंने कहा नहीं यार क्या बात कर रहे, बिल्कुल नहीं। कह रहा नहीं यार तेरे लिए नहीं। और प्लस उस समय ना मैंने वो फिल्म करी तो मेरे बाल एकदम गंजे थे, तो क्रू काट तो बोले यार इसमें तेरे लिए कुछ नहीं है यार, पर कोई लुक अलाइक मिले तो बता दियो। Because we are looking for lookalikes. I said okay, that was that for me, 83. Then I went from somewhere, I was in Allahabad or something, and I got a call for Vengsarkar's part. So we want to try for Vengsarkar. I could not give it properly because I was on another shoot and I sent a self-test. But then, to my good fortune, I came back to Bombay in July 2018, and one good day I got a call for Kirti Azad. I said okay, I'll give it a shot. मैंने अपनी तरफ से तैयारी करी, कुछ बाल वाल, इट वाज अ गुड डे। आई वेंट देयर ऑफिस में एंड दे सेड आ रहा है लुक आ रहा है। तो एक्टिंग कराई, उनकी जैसे एक स्पीच थी वो प्रिपेयर, और फिर लगे जुहू ग्राउंड्स में क्रिकेट खिलाया। और उसके बाद से बस हमारी क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू हो गई बल्लू सर के साथ। उन्होंने बहुत जंप कराई, उन्होंने मुझे बहुत, वो जो को थोड़ा सा बल्लू सर बहुत क्यों जंप, थोड़ा वो सांस भी छोड़ दें तो जंप करके बाद तो उन्होंने इतनी जंप करा दी। जब कीर्ति सर आए तो बोल रहे ये क्या कर रहे तू? आई वाज एन ऑफ ब्रेक बॉलर, आराम से यार, थोड़ा तहजीब से आओ, ऐसे करके आओ और छोड़ो ऐसे। देन आई मेट कीर्ति सर इन दिल्ली एंड देन ही केम टू बॉम्बे एंड आई ट्राइड ऑल माय लेवल बेस्ट कि सर थोड़ा रिसर्च करता हूँ। सर आपका इमोशनल मोमेंट क्या था, आपको कब खराब लगा, आप किस मैच में आपको दुख हुआ? सुनते रहे। सुनो यार दिनकर, आई वाज अ चिल्ड आउट गाय, एक शब्द में
मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आई वाज अ कूल डूड, मस्ती करता था, पूरी टीम से बहुत प्यार है, बहुत मेहनत करता था, रोज इंडिया गेट के चक्कर दौड़ते थे मैं और कपिल। मेहनत करो पूरी पर मस्ती। एक उन्होंने किस्सा सुनाया, बोले ड्रेसिंग रूम में बड़ी टेंशन होती थी कि कपिल इंग्लिश बोलते थे और कुछ बोल दिया, और वो एक मोमेंट हमारी फिल्म में भी है, कुछ कुछ कह दिया गावस्कर को और सबको लगा अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यू नो कपिल गावस्कर सर। मैं खड़ा हुआ, फ्रिज खोला, ठंडी निकाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल, खोली, ठक, सब मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ, सेड चीयर्स, टक 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 एफ ऑफ। सो ही सेड आई वाज अ कूल डूड, आराम से बढ़िया से करो। और वो हाँ, मेरा मोमेंट आई थिंक वो 50 पाउंड का नोट वाज अ वेरी वेरी रिमार्केबल मोमेंट एंड we had a great time shooting that and the entire shooting process was very very nice for me. तो ये जो राज है ना, ये राज से पर्दा उठ रहा है कि क्यों और किस लिए ये चैंपियन खिलाड़ी थे। ये कहानियां किसी को नहीं पता थी 83 की, सबको पता 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे और उसने पूरे देश को मोटिवेट किया, लेकिन कैसे इन खिलाड़ियों की जब ये फिल्म आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये कैसा एक नया सुनहरा भविष्य हमको देकर गए हैं ये 83 के ये चैंपियन खिलाड़ी। एक आखिरी यहां पर सुनील वाल्सन के लिए यहां पर बड़ा मुश्किल चैलेंज था आपके लिए, क्योंकि ये आपको एक बार मौका मिलना था, वो भी मौका मिलते मिलते आपके हाथ से छूट गया था। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, आई हैव वर्कड विद कपिल सर बिफोर दिस फॉर एन अमेज़न वेब सीरीज। तो उसके बाद सर ने मुझे बुलाया एक दिन अचानक से आफ्टर डिनर, ही सेड ऑडिशन दे दे। आई हैड नो आइडिया किसके लिए ऑडिशन दूं, क्या ऑडिशन है। तो मैंने पूछा सर फॉर व्हाट, फॉर चीकास रोल फर्स्ट। इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में हम पहुंच गए और मैंने कहा था ना कि एक लाइन है इस फिल्म में जो वाकई में साबित करती है कि 1983 के मायने क्या है हमारे लिए। 1983 आजादी 1947 में मिली, लेकिन इज्जत हिंदुस्तान को 1983 में मिली। और इसी बात के साथ मैं यहां पर इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको भविष्य के लिए। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।